अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया दे दिया है, कितना दिया है वहां पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया दिया है और हमको कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी सा है। तो हम क्या, हमारे पास क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन हमारे पास क्या क्या दिया है बताओ बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ एस्फीयर क्या है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है अब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, यही होता है। इज इक्वल टू अब हमारे पास दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जितना भी इधर है उसको देखो, ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 154 डिवाइड बाई 7 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22, ठीक है। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 21 2 21 और ये हो जाएगा 7, 54 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास बचा क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में देखो ये 4 बचा, तो 4 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। लेकिन बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आया कहां से, तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्ट पहले 4, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का जब इधर हम डिवाइड उधर उस साइड करेंगे तो क्या बच जाएगा रूट। तो रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो 7/2 का पेयर और 7/2 का पेयर बन गया। तो हमारे पास अब बच के क्या आ गया यहाँ पे आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट में गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर का भी एक रूट निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो तो हमारे पास रेडियस निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर या फिर नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। अब इस पे वॉल्यूम का फॉर्मूला के पे क्या करो वैल्यू रख दो, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का क्यूब। आर कितना है 7/2 7/2 7/2। देखो 2 2 जा 4 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 11 जा 22 और ये 7 से एक 7 खत्म। तो हमारे पास कितना बच गया देखो जरा 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया, ठीक है। अब चलो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 7 7 जा 77 सॉरी 7 7 जा 49 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये 539/3 539 77, ठीक है हाँ ठीक है 70। देखो ये आ जाएगा 539/7, ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको यहां लिखते हैं, देखो तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हमारे पास बचा क्या था 539/3, ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितना 179.67 और ये कितना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 179.67
सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, तो ये बहुत इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस होता है वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन से ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। अब कभी कभी देखते हो ना डोम, बहुत लोग समझ रहे हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो घर पे कभी कभी देखते हो ना, कभी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं जो कुछ इस साइड टाइप का शेप होता है। छत के ऊपर अगर देखो ना तो कुछ इस राउंड शेप का कुछ बना दिया जाता है राउंड शेप में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक, तो ये एक शेप है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है इसमें कि फ्रॉम हेमिस्फीयर इनसाइड द, देखो अब इसके व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट दे रखा है। कह रहा है कि इट वॉज व्हाइट वॉशिंग एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। चलो अब यहां पे पहले हम गिवन लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन हमारे पास क्या दिया है? टोटल कॉस्ट दे रखा है कितना? 498.96। अब देखो उसके बाद आगे कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इज, देखो 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि हमारे पास रेट भी दे रखा है। रेट इज इक्वल टू दिया है 2 RS पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेट भी दे रखा है। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। फर्स्ट वाला देखो इसमें 2 पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि इनके इनसाइड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इनसाइडल कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या कि ये वाला। अब इनसाइडल कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए अब हमारे पास सिर्फ इतना दिया है और हमारे पास कह रहा है कि इनसाइडल कर्व सरफेस एरिया निकालिए। आधे बच्चे जो होंगे वो क्वेश्चन पढ़ के इनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, अगर समझ में आए तो बहुत इजी है। अब एक बात बताओ, मैं हर बार एक बात कहता हूं कि जब भी कभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ द पेंट, अगर पेंटिंग करने का कॉस्ट हो, व्हाइट वॉशिंग करने का कॉस्ट हो या फिर प्लास्टरिंग करने का कॉस्ट हो, उसको हम कैसे लिखते हैं? तो कॉस्ट इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? जो सरफेस एरिया होगा वो और मल्टीप्लाई बाई जो रेट होता है वो, हम यही करते हैं। ठीक है, तो सेम यही तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या करेंगे हम यहां पे, तो हम लिखेंगे यहां पे कि यहां पे चलो पहले हमारे पे यहां पे तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इनसाइडल सरफेस एरिया माइनस मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जितना रेट दिया होगा वो, हम यही तो फॉर्मूला लिखते हैं ना। अब देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट दे रखा है, इनसाइडल हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया नहीं दे रखा है, हमको फाइंड करना है। रेट भी दे रखा है। अब एक बात बताओ, रेट को अगर हम इधर लेकर डिवाइड कर दें, क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में कर देंगे तो इधर क्या बचेगा? टोटल सरफेस एरिया ही तो बचेगा ना। मतलब रेट से अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो अब इसको हम क्या करेंगे? तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा? इनसाइडल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई हमारे पास रेट, यही होगा। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है? देखो 498.96 और डिवाइडेड बाई, अब देखो रेट कितना दे रखा है हमारे पास? 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कुछ दिया इसमें? नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कह रहा है ये भी रुपीज में है, तो रुपीज से रुपीज खत्म, ये डिवाइड में मीटर स्क्वायर रहती है तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हमारे पास कितना, अगर इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा है 249.48। मतलब हमारे पास इनसाइडल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 249
6.48 और यहाँ एक मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यही तो फाइंड करने के लिए कह रहा था ना फर्स्ट वाला आंसर। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास, ये हो गया। ठीक है, जब फर्स्ट का आंसर हो गया तो अब एक बात बताओ, अब इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब इसके अंदर कितने वॉल्यूम का एयर है उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए तो पहले हमको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसका फर्स्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट करेंगे फिर आगे इसके बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये हमारे पास अब इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ इसकी जरूरत है। अब देखो ये हो गया हमारे पास, अब ये गिवन में हमारे पास अब ये आ गया कितना, इनसाइडल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये दिया है। अब एक बात बताओ, इतना हमारे पास जब दिया है तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो हमारे पास व्हाइट वॉशिंग करवा रहा था ये। ठीक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तो हो नहीं रहा था, क्योंकि फर्स्ट तो इसका वो कर नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि वो तो ब्लैंक होता है। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। अब जरा सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर हमारे पास इनसाइडल कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, इनसाइडल कर्व्ड सरफेस एरिया कहो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है ना हेमिस्फीयर का, तो 2πr² और अपॉन में हमारे पास इसका इक्वल टू में दिया कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 249.48 मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना। ठीक है, तो देखो अब जब हमारे पास ये दिया है तो हमारे पास यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो हमारा कांस्टेंट है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और हमारे पास ये हो गया 249.48 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो इसको उधर करो तो r² इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 249.48 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22, यही हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा r² इज इक्वल टू 1746.36 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा इसका 44। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो r² इज इक्वल टू हमारा डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 39.69। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इधर लेके आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो r² इज इक्वल टू हमारे पास है 39.69 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना कि √39.69 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे r इज इक्वल टू यहाँ से बाहर निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास 6.3 मीटर। अब देखो रेडियस भी निकल गया, तो रेडियस निकल गया तो वॉल्यूम निकालना और इजी हो गया। तो वॉल्यूम अब कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, अब ये जब हमारे पास सब कुछ निकल गया तो ये लिख लेना, हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से लेकिन लिख लेना इसको। देखो तो देयरफॉर वॉल्यूम इनसाइड, या फिर ऐसे लिखो इसको, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर inside the dome is equal to हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3πr³, यही होता है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई r की क्यूब, r कितना है 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे 7 × 7 0.9, 3 × 3 3 3 जना है तो 0.3, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3। अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 523.908 मीटर क्यूब, और इसको हम लिख देंगे, इसका फाइनल आंसर लिख देंगे इसी का, ये निकल गया हमारे पास। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड
द डोम इज 523.908 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो इसके दो पार्ट थे और दोनों पार्ट हो गया खत्म। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 एक बार जरा ध्यान से पढ़ो। तो क्या कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर। अब देखो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, ठीक है, और कितने हैं हमारे पास 27। तो सबका रेडियस क्या कह रहा है, ये आर रेडियस का है, सबका रेडियस आर है, और सबका क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया जो बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अंत सरफेस एरिया एस। अब इसका सरफेस एरिया है हमारे पास एस, ठीक है। अब इसके बाद एक बात बताओ, उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आर मेल्टेड टू द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। अब जिसका रेडियस क्या कह रहा है, सबको क्या कर रहा है, इसको ये जो टोटल है वो कितने स्फीयर्स हैं 27, सबको मेल्ट किया गया है, और मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना कह रहा है, एस डैश कह रहा है। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, इसका रेडियस आर डैश निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो अब जब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, वॉल्यूम जब शुरू किए थे, वॉल्यूम उसमें हम क्या पढ़ाए थे कि चाहे कितना भी छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल्स हों, 50 हो, 100 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, कितना भी हो, अगर उसको मेल्ट करके अगर कोई बड़ा पार्टिकल बनाया जाए, या फिर कोई भी एक बड़ा पार्टिकल हो, या फिर कुछ भी हो पार्टिकल, कोई भी हो, ठीक है, उसका कोई भी शेप हो, अगर उसको मेल्ट करके, इसको मेल्ट करके हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए जाए, तो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका जितना वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम इनका भी होगा उतना ही, ठीक। क्योंकि मेल्ट करने पे सरफेस एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अगर इनका निकालना है हमको कि अगर 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, ठीक है, अगर उनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा 27, जितने 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, सबकी वॉल्यूम को काउंट कर लिया जाए, सबकी वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए, उतना, और इसका अकेले का वॉल्यूम एक इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इस पे सॉल्यूशन इसका करते हैं। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि चाहे वो 27 दे दे, 50 दे दे, 40 दे दे, या फिर 100 दे दे, कितना भी दे दे, सबकी वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी एक लार्ज वाले की, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन तो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना दिया है, आर, ठीक है, आर दिया है हमारे पास, और हमारे पास और क्या दिया है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू एस, ठीक है। और हमारे पास और क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर, ये हमारे पास कितना दिया है, एस डैश, ठीक है। और हमको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है आर डैश, मतलब हमारे पास कितना निकालना है इसके लिए, आर डैश। तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम से अगर निकालें तो आर डैश निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम ये करें कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज स्फीयर्स, ऐसा क्यों, वॉल्यूम जो 27 स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा कितना, लार्ज वाले स्फीयर का, ऐसा क्यों, क्योंकि 27 स्फीयर को ही तो मेल्ट किया जा रहा है एक बड़े वाले में, ठीक है। तो इनका जो वॉल्यूम होगा, तब देखो तो हमारे पास सरफेस एरिया स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये होता है। अब जरा देखो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये छोटे वाले के लिए है, तो इसमें कितने हैं 27 स्फीयर्स है ना, तब तो जाके इनके इक्वल होगा एक बड़े वाले का। तो देखो जरा इसके लिए हमने लिया है आर, तो इसको आर का आर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या लेना है, आर डैश है ये, तो ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे आर डैश का क्यूब, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको देखें, वैल्यू रखो इसका जरा, अब तो क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7
मल्टीप्लाई बाई आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा। या फिर रुक जाओ, देखो इधर देखो, यहाँ इसकी ये देखो, यहां से इसकी जरूरत नहीं है। देखो अब यहां पे क्या है, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। यहां पे देखो इधर भी 4/3 पाई है, इधर भी 4/3 पाई है, मतलब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इधर लेकर आए तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, दोनों का दोनों कट जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू अगर इक्वल टू के बोथ साइड होता है तो वो क्या करता है, कट जाता है। और वो अगर वो सेम साइन में हो तो, अगर डिफरेंट साइन में हो तो नहीं कटेगा। अगर मान लो यही अगर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो और दूसरे तरफ क्या हो कि पॉजिटिव हो, तो हमारा कट जाएगा, यहां से यहां कटेगा। लेकिन अगर इधर पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ क्या हो, निगेटिव हो, तो ये सेम वैल्यू होने के बावजूद भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर इस साइड लेकर आए तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, इसको देखो, अब यहां से कट गया तो हमारे पास बचा क्या, 27 आर का क्यूब, यही हुआ, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, आर डैश का क्यूब, यही हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि अब हम इसको क्या करें, कि अगर इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर डैश का क्यूब। ठीक है, अब जरा देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब और ये हो जाएगा आर का क्यूब। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 3 और आर का टोटल का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। ठीक है, अब जरा देखो, अगर इसका क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आएगा, इसका क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट आएगा, तो दोनों तरफ अगर पावर सेम होता है तो वो क्या होता है, कट जाता है। तो ठीक है, जब कट गया तो हमारे पास बच के क्या आया, जरा देखो यहां पे, आर डैश इज इक्वल टू, हमारे पास कितना बचा, आर 3 इंटू आर, आर किसका, छोटे वाले का जो रेडियस है उसका 3 गुना हमारे पास इसका बड़े वाले का रेडियस आ गया। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि देयरफॉर आर डैश ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, रेडियस, देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज आर डैश इज इक्वल टू, हमारा कितना हो जाएगा, 3r। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, अब चलो, अब देखो सेकंड पार्ट, देखो इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, कि रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। देखो अब हमारे पास यहां पे क्या दिया, इसको मिटाओ, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को मिटा रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट यहां खत्म हो गया था। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसका निकल गया, हम यहां क्या निकाल लिया, हम लोग यहां पे रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू आर डैश, हमारा कितना निकल गया, 3r, ये निकल गया। अब कह रहा है रेशियो, रेशियो किसका, इज इक्वल टू s एंड s डैश का, s एंड s डैश का कह रहा है ना, हाँ देखो रेशियो कह रहा है s एंड s डैश, s एंड s डैश का मतलब s एंड s का डैश, ये वाला। ठीक है, अब सरफेस एरिया, अब s क्या कह रहा है यहां पे, देखो जरा, s कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल वाला स्फीयर, तो स्मॉल वाला स्फीयर का सरफेस एरिया ये, तो सरफेस एरिया चेंज तो होता नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 4 पाई आर का स्क्वायर, और यहां भी होगा क्या, 4 पाई, ये भी हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो, ये कह रहा है कि s किसका सरफेस एरिया है, छोटे वाले का, तो छोटे वाले के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, r, तो इसको r ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ये किसका है, बड़े वाले का, जो यहां वाला है s डैश, वो किसका है, लार्ज का है। ठीक है, ये देखो यहां पे लार्ज स्फीयर का है हमारे पास s डैश सरफेस एरिया, मतलब क्या, लार्ज स्फीयर का रेडियस कितना निकला हमारे पास, r का डैश। ठीक है, तो जब यहां पे देखो, अब हम क्या करेंगे, 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, r का स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर। ठीक है, r डैश है, ये 1 2 नहीं है, ये r डैश का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो r का क्या है हमारे पास, r की वैल्यू तो r का स्क्वायर ही है। ठीक है, अब हमारे पास r डैश हमारा कितना है, देखो यहाँ पे 3r, तो ये हो जाएगा 3
आर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आर का स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन 3r² का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और r² का r²। अब देखो r² से यहाँ पे r² से ये r² खत्म, हमारे पास बचा क्या 1/9। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ s एंड s डैश इज 1:9 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हो गया, आ गया हमारा फाइनल आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जरा पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। देखते हो ना कि कोई कैप्सूल होता है वो गोल गोल सा होता है, ऐसे ऐसे लाइन सी होती है उसमें, ठीक है। एक कैप्सूल है, ठीक है, और उसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना देखा, 3.5 mm, 3.5 mm में दे रखा है, मिलीमीटर में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। अब इसमें कह रहा है कितना मेडिसिन चाहिए इस कैप्सूल को फिल करने के लिए। तो मतलब क्या होगा, इसका हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बहुत बच्चे कहेंगे कि mm में दिया है, तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो कह रहा है कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड, तो उसके बीच में ब्रैकेट में देखना mm³ में दिया है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, गिवन में हमारे पास दे रखा है डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 3.5 mm। तो जब डायामीटर उतना दिया है तो रेडियस भी हो जाएगा हमारे पास कुछ, इज इक्वल टू, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 3.5/2 mm, यही हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर देखो, देयरफॉर द मेडिसिन needed to fill the capsule is, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जितना हमको वॉल्यूम, जितना हमारा वॉल्यूम होगा स्फीयर का, उतना ही हमको मेडिसिन चाहिए उस कैप्सूल को फिल करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, यही हो जाएगा। तो देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई बाई r³ r कितना है हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 से 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये फिर इसको दूसरे कलर से काटो, देखो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, अब 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22 हो गया। अब देखो 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 3 कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, 3 से 35 कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो जरा 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, या फिर इसको ये भी मत काटो, तब रुक जाओ, तो फिर इसको भी काटने से कोई फायदा नहीं है, इसको 0.5 मत काटो, तो 0.5 भी नहीं काटोगे तो क्या हो जाएगा, देखो काट सकते हो, इजी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास काटना क्यों, तो देखो अब हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, देखो 7 ये है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 471.3, यही है ना, 625 471.625 और डिवाइडेड बाई 21। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा 22/46 mm³ मिलीमीटर
क्यूब। अब देखो इतना तो हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर लिख लो, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मेडिसिन needed to fill the capsule is, हमारे पास हो जाएगा 22/46 मिलीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये यहाँ से ऐसे, ये दूसरा पार्ट है, इधर इधर नीचे है, उसके बाद यहाँ से फाइनल फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो ये एक्सरसाइज खत्म। जो एक्सरसाइज चैप्टर 13 था उसमें 8 एक्सरसाइज था। अब एक और है 13.9 भी है, लेकिन 13.9 ऑप्शनल है, तो 13.9 अभी करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। तो हम लोगों को एक बार पहले पूरा चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद उसका रिवीजन करना है, फिर हम चलेंगे जो चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने छोड़ा था, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, और जो चैप्टर नंबर हम लोग अभी कर रहे हैं 13.9 जो कि ऑप्शनल है, उसको हम इसके बाद उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम आप लोगों को एक बार दोबारा से हम उसको रिवीजन करा देंगे। रिवीजन कराने के बाद जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस तरह का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अब चलते हैं। अब देखो अभी कौन सा है, अभी देखो चैप्टर नंबर 14 चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 है एस्थेटिक्स का, ठीक है। तो एस्थेटिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम आप लोग से मिलेंगे फिर प्रोबेबिलिटी पे। तो मुश्किल से एक सप्ताह का और है, एक वीक में हमारा पूरा का पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन पे चलेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आप लोग से पढ़ेंगे चलेंगे। इसके बाद किस पे, साइंस पे, और साइंस में ही फर्स्ट शुरू करेंगे कौन सा, फिजिक्स का, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।